नमस्कार जी। कुछ मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करूंगा। पहला मुद्दा तो ये है कि कर्नाटका का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसके ऊपर अपनी राय प्रकट करूंगा। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी कल राजस्थान दौरे पे थे, उन्होंने कुछ चीज़ें कही, उसके ऊपर अपनी राय प्रकट करूंगा। तो सर्वप्रथम अपन कर्नाटका के मुद्दे के ऊपर चलते हैं। कर्नाटका के अंदर चुनाव कल संपन्न हुआ और सारे एग्ज़िट पोल यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टक्कर चल रही है। कुछ एग्ज़िट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बिना जेडीएस के समर्थन के नहीं बन सकती। कुछ एग्ज़िट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है कम मार्जिन से। कुछ तो ऐसे भी एग्ज़िट पोल थे जिसमें कांग्रेस को पीछे दिखाया, लेकिन मेरा आकलन यही कहता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अपने दम पर कर्नाटका में 113 की सीटें क्रॉस करेगी और एक बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा उसका बीजेपी की सीटों की तुलना में। तो काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस को मिलने वाली है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो मुद्दे उठाए थे, एक तो बीजेपी ने क्या मुद्दे उठाए थे, बीजेपी के अंदर ने वापस धार्मिक ध्रुवीकरण के जो मुद्दे जो जैसे दूसरे राज्यों के चुनाव में वो उठाती है वैसे ही यहाँ पे मुद्दे उठाए थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो बेसिक मुद्दों के ऊपर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, उन मुद्दों के ऊपर जो है वो अडिग रही। इससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिला। उसने बीजेपी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, साथ के अंदर जो बेसिक ज़रूरतें पड़ती है लोगों को उन मुद्दों पर जो है वो रही। तो इसलिए जो है उसको चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। और वो 13 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे वो देखने को भी मिलेगा। जब बड़ा मार्जिन आएगा तब आप समझ जाना इस चीज़ को कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हर जगह बीजेपी की फेल होती जाएगी। तो इसके बाद में जो है अपन चलते हैं कि आज कल प्रधानमंत्री जी ने जो है भाषण दिया, उसके अंदर जो है एक चीज़ कही कि राजस्थान के अंदर जाति आधारित जो है वो तीसरा मोर्चा बन रहा है। एक तो तीसरे मोर्चे के अंदर अभी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है। तो ये जाति आधार पे उन्होंने जो है टारगेट किया हनुमान बेनीवाल जी को। और संभवतः जो सिचुएशन चल रही है अभी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी के साथ में, जैसे सारे के सारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब कांग्रेस के अंदर उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, तीसरी पार्टी बना सकते हैं नहीं। तो उसकी एक प्रिजम्पशन के आधार पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाति आधार के ऊपर जो है वो तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित है वो कभी भी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन गहलोत साहब आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ बना रहे हैं कि उन्होंने नेगोशिएशन जो स्टार्ट किया है वो वहाँ से किया है कि दिल्ली के अंदर जो है पायलट साहब को भेजा जाए। नेगोशिएशन स्टार्ट ही वहाँ से किया है। उन्होंने स्टार्ट यहाँ से नहीं किया कि भाई जो है पद यहाँ पे राजस्थान के अंदर मिल जाए, मिनिस्ट्री मिल जाए, वहाँ से स्टार्ट कर दे। क्योंकि उनको पता है कि भाई सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट करो। दिल्ली से घूमता घूमता आदमी यहाँ पे राजस्थान के अंदर आएगा तो पद या मिनिस्ट्री पे रुकेगा, वरना अगर पद और मिनिस्ट्री के ऊपर स्टार्ट कर दिया नेगोशिएशन डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पे आएगा। तो गहलोत साहब की चालें रहती है कि उनको पता होता है कि भाई नेगोशिएशन कहाँ से स्टार्ट करना है। और लास्ट के अंदर मेन चीज़ यही है कि वो चाहते नहीं है कि सचिन पायलट साहब जो है पार्टी के अंदर रहे। उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है हर तरफ से अपना कि वो पार्टी के अंदर रहे। लेकिन फिर भी जो असल कार्यकर्ता है, पायलट साहब भी हैं, हम भी हैं, सारे के सारे ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे और कांग्रेस पार्टी को अपना योगदान आगे तक देते रहे पूरे जीवन भर। तो अब देखते हैं आलाकमान इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर तीसरे मोर्चे के अंदर अगर जो प्रिजम्पशन लगाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स और इसके ऊपर, अगर इस प्रकार से तीसरा मोर्चा बनता है तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान इसमें झेलना पड़ेगा। उसका कारण ये है सबसे बड़ा कि गहलोत साहब की जो छवि है, गहलोत साहब की छवि दिन ब दिन गिरती जा रही है। एक तो डोटासरा जी को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। डोटासरा जी पेपर लीक के अंदर सबसे प्रमुख नाम अगर किसी का था तो डोटासरा जी का था।
तो इनको इन्होंने प्रोटेक्ट करता रहा है। जो थोड़ा थोड़ा घंटे लाइब्रेरी के अंदर बैठ बैठ के वहीं पे पढ़ पढ़ के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ उनके विश्वास के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, तो स्टूडेंट्स कभी माफ़ नहीं करेंगे ये चीज़। तो पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो डोटासरा जी का नाम था, उसको प्रोटेक्ट जिस हिसाब से किया गहलोत साहब ने, तो उनसे उसकी छवि गिरी। भाई हमने भी तैयारी करी है, हमने भी सरकारी नौकरी के अंदर गए तो लाइब्रेरी के अंदर ही पढ़ते थे और वहीं सो जाते थे। वहीं हम इधर जो नीचे मैट होती थी उसके ऊपर हम सो जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से हमने तैयारी करी, 50-50 रुपये की वहाँ पे आसपास डाइट खा लेते, क्योंकि घर पे आना जाने में टाइम वेस्ट होता था। तो इस प्रकार से हमने तैयारी की, तब सरकारी नौकरी के अंदर हम घुसे। तो हमको पता है कि तैयारी करने के अंदर कितनी जो पीड़ा कष्ट और संघर्ष करना पड़ता है। तो आजकल जो स्टूडेंट है राजस्थान का, उसको जब ये पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका और इस फलाने मंत्री का नाम है, ये जो है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बचा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक छवि गिरती है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो छवि गिर रही है, उसके बाद में आज ही हाल ही के अंदर आपने ये बयान दिया कि वसुंधरा जी का जो घोटाला जो है मैं इसलिए एक्सपोज नहीं करता क्योंकि मैं मित्र हूँ उनका। भाई इनडायरेक्टली आपने ये कहने की कोशिश करी है, तो उससे और छवि गिरी है, विश्वसनीयता गिरी है। भाई जो न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि नहीं साहब, गहलोत साहब ने तो वसुंधरा जी को गायब कर दिया, ये कहना ही गलत है। मैं तो नहीं मानता इसको सही, क्योंकि वसुंधरा जी तो पहले से ही गायब थी। 4.5 साल में कौन से पोस्टर के ऊपर दिखी है राजस्थान के अंदर बीजेपी के? वो तो पहले से ही गायब थी। ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है गहलोत साहब ने खुद के, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ जब कही है ना कि वसुंधरा जी मेरी मित्र है, तो एक दूसरे घोटाले आप इसलिए एक्सपोज नहीं कर रहे हो क्योंकि वसुंधरा जी आपकी अच्छी मित्र है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये चलूँगा कि देखिए बात ऐसी है कि अगर तीसरा मोर्चा देखिए प्रिजम्पशन के आधार पर अगर आज मान भी ली जाए कि तीसरा मोर्चा ऐसा कोई बनता है, तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि इन दोनों के चेहरे पे जो आज आप पूरे जयपुर के अंदर देखिए पोस्टर भरे हुए हैं। महंगाई रात कैंप के अंदर 2 ही पोस्टर के अंदर नाम फोटो डाल रखी है, एक गहलोत साहब की, एक डोटासरा जी की। तो इन दोनों के चेहरे के ऊपर सरकार नहीं बनने वाली। पायलट साहब उधर की तरफ जाएंगे तो सिंपैथी क्रिएट होएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंपैथी क्रिएट होएगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। उसके अलावा दोनों ही चेहरे जो है उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है जनता के बीच में। बाकी आला कमान को तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना, हम तो चाहते नहीं है कांग्रेस पार्टी छोड़े। फिर उसके बाद में अब मुद्दे पर आऊँगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा हनुमान बेनीवाल जी के बारे में। हनुमान बेनीवाल जी और संभवतः पायलट साहब के बारे में भी ये इशारा था कि जातीय आधार पर, देखिए हनुमान बेनीवाल जी काफ़ी अच्छे नेता हैं, ठीक है। उनको जो है उनका कद जो है वो एक लिमिट करने की कोशिश जो है उनके विरोधियों द्वारा कैसे की जाती है कि एक उनको क्षेत्र में बांध दिया जाता है। दूसरी बात, उनको जाति के अंदर बांध दिया जाता है कि इनके सिर्फ एक फिक्स जाति के फॉलोवर है, ठीक है। उसके अलावा जो है जाति क्षेत्र के अलावा जो है उनकी छवि को गिराया जाता है कि नहीं साहब ये थोड़े गुंडे टाइप के, ये चीज़ है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वास्तविकता की स्थिति ये है आज की तारीख के अंदर कि आरएलपी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, वो हनुमान बेनीवाल जी को अगर फ़ोन पे बात करता है कि भाई साहब मेरे साथ ये समस्या है, तो हाथों हाथ उसका जो है वो समाधान होता है, हाथों हाथ समाधान होता है। हाथों हाथ वो बेनीवाल जी फ़ोन करते हैं और जो है कंसर्न अधिकारी को हाथों हाथ समाधान कराते हैं समस्या का। तो वो हर जाति की समस्या, कोई भी आरएलपी कार्यकर्ता हो उसकी समस्या का समाधान कराते हैं। तो एक जाति के ऊपर, जाति के अंदर बांधना, एक क्षेत्र के अंदर बांधना उनका गलत है, ठीक है। और ये विरोधी लोग ही करते हैं ताकि कदर नहीं बढ़ जाए, ठीक है। और जब बीजेपी को ज़रूरत थी आरएलपी की तो गठबंधन बनाया लोकसभा के अंदर, ठीक है। और विशेषकर जाट वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी आके जो है कल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जातीय आधार पे बने। तो जब पहले आपका जातीय आधार नहीं था, पहले सर्व समाज का आधार था, और अब जातीय आधार बन गया जब आपसे अलग हो गया आरएलपी। तो वैसे जैसे इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गठबंधन बनाया था, ठीक है। पार्टी की पॉलिसीज़ का नहीं पता था, महबूबा मुफ्ती की पार्टी की पॉलिसीज़ का नहीं पता था जब गठबंधन बनाया था। जब इनको पावर चाहिए होती है तो गठबंधन बना लेते हैं, और जब ये इनसे अलग होते हैं तो फिर उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका समझ में नहीं आता मेरे को। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि भाई 50 साल से, और यही चीज़ पायलट साहब के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट साहब को भी जो है क्षेत्र के अंदर नहीं बांध सके तो जाति के अंदर ये बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब इनके साथ सिर्फ गुजर खड़े हुए हैं।
ये चीज़ गलत है। पायलट साहब के साथ सर्व समाज खड़ा हुआ है, इनकी एक साफ सुथरी छवि है। इनको जो है हर वर्ग, हर जाति का, हर समाज के व्यक्ति जो है वो चाहता है कि एक साफ सुथरी छवि, एक अच्छी छवि वाला व्यक्ति जो है लीडरशिप करे। लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। ये चीज़ कहना गलत है। ये देखिए विरोधी लोग ही करते हैं। ये विरोधी लोग क्या करते हैं कि पहले जाति के अंदर बांधते हैं, क्षेत्र के अंदर बांधते हैं, ताकि एक नेता कदर नहीं बढ़ सके। तो ये राजनीति पहले से चालू होगी। फिर उसके बाद में पहले ये मोदी जी ने कहा कि नहीं साहब 50 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया, ये वो फलान डिगड़ा करके। भाई देश आज की तारीख में जो खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वो अलग अलग समय के अंदर अलग अलग पार्टियों के अंदर ने, इवन बीजेपी के ने भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है वो सत्ता चलाई यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो और राजीव गांधी जी अगर कंप्यूटर नहीं लाते तो आप हर चीज़ को आईटी सेल वाले आपके आजकल जिस हिसाब से जो है फेक खबरें फैलाते हैं, वो कैसे फैला पाते। भाई राजीव गांधी जी की देन है आज इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स। तो ये जो चीज़ें बिल्कुल गलत है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना ही नहीं इंडिया के अंदर, और मेरे आने के बाद 2014 के अंदर ही सब कुछ देश के अंदर हो रहा है, पहले कुछ था ही नहीं। भाई आधार कार्ड को तो आपने खुद ने विरोध किया था पार्लियामेंट में रह के कि आधार गलत चीज़ है, और आज की तारीख के अंदर ऐसी कौन सी फाइल है जो बिना आधार के बनती है? आधार के बिना कुछ चीज़ ही नहीं होती। आजकल हर फाइल के अंदर आधार चाहिए होता, ठीक है। यूनिक आइडेंटिटी हर चीज़ से आप लिंक करा रहे हो, आधार से लिंक करो, पैन कार्ड से लिंक करो। तो आधार उस समय जब आप विरोध कर रहे थे, आज की तारीख के अंदर आप हर चीज़ उसी से करवा रहे हो। और आपके द्वारा क्या इंट्रोड्यूस की गई? अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर जो ठेके पे आप डालना चाहते हो आर्मी को, जैसे आपने हर चीज़ ठेके पे दी है, 4 साल के लिए आप अग्निवीर के अंदर जो है एक सेना के जवान को भर्ती कर रहे हो, इससे डिफरेंसेस और क्रिएट होंगे आर्मी के अंदर, इससे डिफरेंसेस और क्रिएट होंगे। प्रधानमंत्री जी आप समझिए। और आपका ये रिश्ता क्या है कि भाई पाकिस्तान के, अभी पाकिस्तान का जो इमरान खान है, भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे इमरान खान जो है आपकी तारीफ़ करता है। क्यों करता है भाई तारीफ़? आप सेना को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, आप पुलवामा के ऊपर कोई जांच नहीं करवा रहे अभी तक, और इधर से इमरान खान आपकी तारीफ़ करता है आपकी गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट के अंदर ये अच्छा है, ये अच्छा है, मोदी अच्छे है। क्यों भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे समझ में नहीं आता। भाई आप जवान को 4 साल के लिए ले रहे हो, आप लॉजिक लगा रहे हो कि इससे पैसा बच रहा है देश का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जो है वो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सब में 4 साल कर दो आप। उसमें तो 4 साल आप नहीं कर रहे हो, उसमें पैसा बचेगा। तो आपने आर्मी से क्यों स्टार्ट करी? आर्मी को ही क्यों कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही? भाई आप जो CDS और NDA के थ्रू अफसर भर्ती हो रहे हैं उसको आपने 4 साल के लिए रखा नहीं, ठीक है। उसको परमानेंट कमीशन दे रखी है, ठीक है, और शॉर्ट सर्विस दे रखी है। शॉर्ट सर्विस 14 साल की देती, लेकिन 4 साल के अंदर सेना का जवान ही क्यों भर्ती हुआ है? क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं PMO के अंदर, ये जो पाँव पसार के 10-10 साल से पड़े हुए हैं वहाँ पे PMO के अंदर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे रंग लेके जाए, और इनके जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कैसे कमज़ोर किया जाए। इनके बच्चे क्या करते हैं? बिजनेस खोल खोल के बैठ गए। भाई प्राइम मिनिस्टर की साहब की इतनी दया रही कि इनके बच्चे और रिश्तेदार सारे के सारे अच्छे अच्छा बिजनेस खोल के बैठे। 10 साल में आप जांच करवा लो। भाई ये सरकार चेंज होगी तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स PMO के अंदर पड़े थे ना 10 साल से, उनकी एक जांच होनी चाहिए कि इनके रिश्तेदार, इनके बेटा बेटी ने कौन कौन सा नया धंधा खोला 10 साल के अंदर। इनकी जाँच होनी चाहिए, और मिनिस्टर से ज़्यादा इनकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये बैक डोर के अंदर रहते हैं। ये बैक डोर के अंदर रहते हैं, आगे किसी और को रखते हैं, बैक डोर के अंदर ये रहते हैं। तो इनकी भी एक तरह से ज़्यादा होनी चाहिए कि ये जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सोच के बना रहे हैं, इन्होंने क्या स्टडी करके बनाई है पॉलिसी कि भाई सेना। आज मैं बचपन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जवान और अफसर के बीच में मतभेद चलते हैं आर्मी के अंदर। ये एक्सेप्टेबल पोजीशन जो सेना को जानता है, सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है या इनके एनवायरनमेंट में रहा हुआ है, वो अच्छी तरह जानता है, ठीक है। मैं एशिया के नंबर 1 स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, वहाँ पे अफसरों के बच्चे पढ़ते थे, मिलिट्री से अफसरों के भी बच्चे पढ़ते थे, तो मैंने माहौल देखा हुआ है वहाँ पे। उसके अलावा मेरे परिवार से भी सेना के अंदर थे लोग, ठीक है, तो मैंने उनको भी देखा हुआ है, जवान थे। तो एक जो है वो दोनों के बीच के अंदर जो है आर्मी में रहते रहते एक भाई 2 बर्तन रहते खड़कते तो है ही कि एक अफसर होता है एक जवान। तो लेकिन आप जब 4 साल के लिए भर्ती कराओ जवान को, तो अफसर तो उसको बिल्कुल ही नीचे मान लेगा कि भाई मेरे रहमो करम में 4 साल के आगे कंटिन्यू करेगा ये।
तो एक जवान की आत्मसम्मान जो है वो तो कभी रहेगा ही नहीं आर्मी के अंदर। तो एक आत्मसम्मान पर कुठाराघात है जवान की। और आप लोग इसलिए ये चीज़ कर रहे हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो जा रहे हैं बिजनेस लाइन के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स का कोई बच्चा जवान भर्ती में नहीं जा रहा। आपने जवान भर्ती के अंदर इनके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो बैठे हुए हैं आपके पीएमओ के अंदर, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं देश की, वो जा रहे होते तो कभी 4 साल का ये करते नहीं। आप करना है तो आईएएस भी कर दो 4 साल का, भाई पैसे बचाने हैं आपको 4 साल का कर दो। सारे आईएएस आप लॉजिक लगा रहे हो ना कि भाई पैसे बचेंगे और 4 साल बाद सब जगह वो पूरे देश के अंदर जो है जवान ही जवान हो जाएंगे। तो वैसे ही कर दो आप, आईएएस भी पूरी इंडिया के अंदर फैला दो कि हाँ भाई आईएएस बना दिया हमने सबको 4 साल के पढ़ा के और बना के। तो ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे सरकारी नौकरियों के अंदर काम नहीं करे तो सेना को क्यों पकड़ा है? इमरान खान आपकी तारीफ़ क्यों करता है? पाकिस्तान के लोग आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस बारे में बात होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है, अब इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।